हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच। वेलकम 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 इन माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनाऊं वो सीधा आपके पास पहुंच जाए, आपको बार बार मुझे और मेरे चैनल को ढूंढना ना पड़े, ठीक है। और जो लोग मुझे दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे पर्सनल नहीं होता। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दिया हुआ है और सीन जो स्क्रीन में है वो भी दिया हुआ है। आप लोग कृपया उस नंबर पे व्हाट्सअप करें, प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। व्हाट्सअप करके अपना प्रॉब्लम बताएं या तो कांटेक्ट पूछिए मेरे को कैसे करना है, व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड ऑल। वो मेरे लिए सही रहेगा, आसान होगा मेरे लिए थोड़ा। ओके, सो आज का ये जो है रीडिंग, ये 8 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक का रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। और ये रीडिंग आपका होगा फाइनेंस, हेल्थ, फाइनेंस एंड लव के ऊपर। ये पूरा रीडिंग होगा। ये तीनों कैसे आप बैलेंस करके चल सकते हो, द बैलेंस ऑफ लाइफ, कैसे बैलेंस करना है, किस हाल में आप हो और इस हाल से बैलेंस तक आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यही सब डिस्कस करेंगे। और आज का अभी का रीडिंग का जो विषय है, जो ज़ोडिएक साइन है, वो आपको थंबनेल देख के पता चल गया है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इज़ लियो। मैंने थंबनेल पे दे दिया है। ये लियो का बैलेंसिंग एनर्जी को लेके हम बात करेंगे। अच्छा, शुरू करते हैं रीडिंग। ये एक ओरेकल डेक है, इसको बोलते हैं कीपर्स ऑफ द लाइट। इसको हम इससे नाम लास्टली एक ब्लेसिंग लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे हायर कॉन्शियसनेस की गाइड लोगों की जो है गाइडेंस की, जैसे यहाँ पे है माँ अख्तर बाबा, यहाँ पे डीजे वाल खूल, ऐसे करके बहुत सारे लोगों की वहाँ पे एनर्जी का कोटेशंस है, तो उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ये गुड टैरो का डेक है और इससे मैं 3 कार्ड लूँगी। एक होगा हेल्थ, दूसरा होगा फाइनेंस एंड तीसरा होगा लव। तो तीनों के लिए 3 कार्ड लेंगे और उसी को हम इस डेक से क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। सो लियो, शुरू करें। ओके, I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Thank you so much for selecting me and making me your medium. I am just like a pipeline. Whatever you're pouring, I'm just giving all my viewers and the listeners. Thank you so much to give this opportunity to me. I'm 100% surrendered. 100% surrendered. Thank you. Thank you. Om Namah Shivaya. ओके, सो द रीडिंग इज़ फॉर लियो। सिंह राशि वालों के लिए ये रीडिंग है 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का एनर्जी है और इसमें हम देखेंगे लियो का हेल्थ, फाइनेंस एंड लव। गिव मी 3 कार्ड स्पिरिट मुझे 3 कार्ड दीजिए ताकि मैं सिंह राशि की ओवरऑल एनर्जी को बता पाऊँ। कि ऐसा 3 कार्ड मुझे दीजिए, सिंह राशि के ओवरऑल एनर्जी को मैं बता पाऊँ, इसका 3 कार्ड दीजिए। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइज, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपके स्टोरी के साथ मैचिंग हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम, ओ माई गॉड, इट्स 90% माई स्टोरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 90% है, 10% नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट द पर्सनल स्टोरी। ओके, पर्सनल रीडिंग नहीं है इसीलिए। सो प्लीज़ मुझे बताएं स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स। स्पिरिट मुझे 3 कार्ड दीजिए सिंह राशि को उसका ओवरऑल। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ, फॉर्चून्स व्हील। ओनली 3 केम, ब्यूटीफुल। 4 ऑफ एयर मतलब 4 ऑफ सोर्ड। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो लियो, आप अपने रीडिंग में पहले हो, या आप ही का रीडिंग हो रहा है और आपका ही कार्ड आया, लियो का ही कार्ड आया, वो भी पहले, तो इट्स अ ब्यूटीफुल साइन एक्चुअली। जब कोई एनर्जी अपनी रीडिंग में कम्प्लीटली रहता है तो वो हम लोगों को समझ में आता है कि आई एम इन एन अलाइनमेंट, मैं ट्यून्ड हूँ, कोई ना कोई
बड़ा एनर्जी के साथ मैं ट्यून्ड हूँ, सो आई एम गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशंस टुगेदर, ब्यूटीफुल। तो मुझे यहाँ पे जो 3 कार्ड्स निकले हैं ना, इसको अगर ओवरऑल देखेंगे, ऐसे ही अगर पहले क्लैरिफाई करने से पहले देखेंगे ना, तो हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है यू आर इन योर ओन पावर, अब अपने पावर में हो। फॉर्चून्स व्हील, आपका ज़िंदगी का एक बड़ा सा मोमेंट क्रिएट हो रहा है, आपका चक्का घूम रहा है, चक्का कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। 12 साल का ये युग का एक परिवर्तन, और आपका जो परिवर्तन का जो चक्का नीचे था ना, आप पीछे जा रहे थे, ये आपको तो पूरा स्क्वीज किया गया है, अभी ना आपका चक्का ऊपर की तरफ आ रहा है। सो नाउ इट्स अ टाइम यू आर अराइविंग टूवर्ड्स दी सक्सेसफुल टाइम, दी अबांडेंस टाइम, दी लवेबल टाइम। तो प्यार आएगा, पैसा आएगा, फिर फॉर्चून आएंगे, और बहुत सारा ब्लेसिंग्स आएंगे। सो इसी की तरफ आप जा रहे हो। मेरी राइट हैंड को खुजली होने लगा सडनली, ओ माय गॉड, आई होप एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक। ओके, 4 ऑफ एयर। अगर किसी को पता है कि खुजली क्यों ऐसे होता है ऐसे राइट हैंड को, तो आप प्लीज़ मेरे को ना कम्युनिटी का जो हमारा पोस्ट होता है वहाँ पे आके प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ एयर मतलब 4 ऑफ सोड। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है, या तो फिर आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है अबाउट योर थर्ड पार्टी। मे बी आप कोई थर्ड पार्टी में थे, और या तो अभी है, या तो फिर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है या थे, तो उसी को लेके ना आपके मन में, या तो फिर आपके पार्टनर के मन में एक चल रहा है कि ओ माय गॉड, दे आर स्टिल इन थर्ड पार्टी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मुझे मतलब इंडिकेशन आ रहा है कि योर पार्टनर इज गेटिंग इन्फॉर्मेशन दैट यू आर स्टिल इन अ थर्ड पार्टी। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। I call upon my higher consciousness, I call upon my spirit guide, please help me to clarify these cards for Singh Rashi, Leo, for Leo. Just a second, एक second। अच्छा, लियो इज़ अ फायर साइन, तो इसी के ऊपर से हम लोग करेंगे। सॉरी, मैंने वो क्यों नहीं लिया, बिकॉज मैंने अभी तब तक शुरू नहीं किए थे। ओके, लियो स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड को, बाय गुडनेस क्या हो क्या रहा है, इतनी सारी कार्ड्स क्यों आ रहा है? चलिए इस तीनों को ले लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड पेज ऑफ कप्स। इसको ओके, ओह क्या बात है, थैंक यू सो मच स्पिरिट ने कहा तीनों के लिए तीनों क्लैरिफिकेशन आया। अयो सो एक तो कैसे हैं? थैंक यू सो मच। स्पिरिट ने मेरे को बता रहे हैं हाउ टू डिस्क्राइब ऑल्सो स्ट्रेंथ, और उसके नीचे डेविल। मतलब आप एक डेविल कनेक्शन में थे, एक ऐसा कनेक्शन में आप थे जहाँ पे आपको शोषित होना पड़ा, पीड़ित होना पड़ा, आपके ऊपर बहुत नाइंसाफ़ी हुए। आपके पार्टनर बोलो, या तो फिर आपके एक्स बोलो, या तो फिर आपके हस्बैंड बोलो, या वाइफ बोलो, लीगल पार्टनर बोलो, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो, जो भी रिलेशन में थे। ये जो डेविल कनेक्शन है ना, इसको बोलते हैं कार्मिक कनेक्शन। आप कोई ऐसी कर्मा पिछले जन्म का, मैं बिलीव करती हूँ, प्लीज़ हाँ, जो लोग पास्ट लाइफ को बिलीव नहीं करते, मुझे आई एम रियली सॉरी, ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ इसको इग्नोर कर लीजिए फिर मुझे। बट आई बिलीव इन पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ का जो भी आपका कर्मा था ना, उसको बैलेंस करते हुए इस बार आपका एक ऐसा पार्टनर मिला जो आपको सिखा रहा है हाउ टू गिव, नॉट टू टेक ऑल द टाइम। अब सारा टाइम, ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न में एक आदत ऐसी होती है कि दे लव लग्जरी लाइफ, दे लव टू टेक। उन लोगों को आता ही नहीं है कि कैसे किसी को सेवा दे, कैसे किसी को कुछ दे। तो बट व्हेन यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देन इट कैन बी लाइक दैट। तो सर्विस ओरिएंटेड जो देना होता है ना, ये सिर्फ कैप्रिकॉर्न को नहीं आता है। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि आपका जो भी कनेक्शन था ना, पिछले जन्म में आपने सिर्फ लिया, टेक, मेरे को दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो अभी इस जन्म में ना, इसीलिए लास्ट बहुत सालों तक आप सिर्फ देते रहे, और देते उस जो
पार्टनरशिप में आप आए, उस पार्टनरशिप को ना आपने इग्नोर किया, ना आपको उसको छोड़ के भाग गए। आपने क्या किया, भगवान को बोला ठीक है, अगर ये पार्टनरशिप को ख़त्म करने से मेरा हिसाब बराबर होता है, देन आई एम ओके विथ इट। और आपने ये हिसाब बराबर करने के लिए वो सब कुछ किया जिससे ये पार्टनरशिप का रंग बदल जाए। आपका जो डेविल पार्टनर थे ना, वो अभी टोटली चेंज्ड हो गया है। उनको समझ में आ गया कि आप तो माँ दुर्गा बन गए हैं। आप एक ऐसे टेम्ड लायन की तरह अपने पार्टनर को ना ऐसे टेम्ड कर लिए। आपका पार्टनर अभी ना स्नेक की तरह हुश कर सकता है, ना फुश कर सकता है, ना आप पे मतलब आप पे आपके ना आपके ऊपर ना अटैक कर सकता है। अभी उसको पता है हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। इसी स्ट्रेंथ के साथ आपने क्या किया, अपना दुनिया बदल लिया और आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया। जब ये आपके पार्टनर को भी पता है और आप क्या किए, एक नॉर्मल घरेलू मामला जिसको बोलते हैं, मतलब दाल रोटी चावल, दाल चावल का खिचड़ी का जो रेसिपी मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मतलब खाना खाओ, टीवी देखो, ये करो वो करो, पैसा कमाओ, ये सब से ना आप ऊपर उठ गए। आप एक कदम आगे बढ़ गए जहाँ पे सिर्फ खाना सोना या तो फिर रोजगार करना या तो फिर ये सब का नहीं है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो लेन देन है ना, ये डिमांड कि मेरे को अच्छा रहना है, मेरे को अच्छा खाना है, इस डिमांड से आप उठ गए और एक ऐसी स्थिति में आप पहुंच गए हैं जो कि टॉरस एनर्जी है। मे बी यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस इन योर चार्ट। हो सकता है कि आप लियो का राशि है, आपका लग्न हो सकता है कि टॉरस है। एक सिचुएशन में आप आ गए जिस एनर्जी में ना आपको सिर्फ देने का मन कर रहा है। आपको लग रहा है कि मैं जो भी कमा रही हूँ ना, फॉर दिस यूनिवर्स, मैं जो भी कमा रही हूँ, आप सरेंडर्ड हो, आप एक ऐसी हायर कॉन्शियस लेवल में पहुँचे हो जहाँ पे लोग आपको फॉलो करने लगे हैं, जहाँ पे लोग आपके सुनने लगे हैं, लोग आपको पूछने लगे हैं कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे को भी तुम आपकी तरह शांति मिले, मैं क्या करूँ जिससे आप मेरे को गाइड करो ताकि मेरी ज़िंदगी भी सुधर जाए, मैं भी एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकूँ। ऐसा एक जगह पे आप पहुँच गए। आप कहाँ थे, देखिए आप एक डेविल कनेक्शन में बांधे हुए थे जहाँ पे सिर्फ हिसाब किताब और मारपीट, ऐसा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का थॉट प्रोसेस में थे। उससे आपने अपना ताकत को, ऊर्जा को, अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ाया, आपका पूरा व्हील ऑफ फॉर्चून का व्हील पूरा घूम गया एंड नाउ यू टर्न इनटू अ priest और वॉलेंटियर टाइप ऑफ ऑन, ऐसा कोई हो सकता है कि कोई ऐसी बड़ी सर्विस ओरिएंटेड जो सारे सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कोई बड़े वॉलेंटियर बन गए, या तो फिर यू बिकम अ प्रिस्ट, यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, यू बिकम या यू कैन ऑल्सो बी लाइक सम काउंसिलर, काउंसिल करने लगे आप इंसान की बुद्धि को वो लोग वश ना होने दे। आप दीक्षा देने का भी काबिल बन चुके हो, आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर। ओके, सो यहाँ पे देखो, व्हाट इज दिस 4 ऑफ एयर, सम अदर पर्सन जो कि आपके लाइफ का थर्ड पार्टी है। ये एक वाटर साइन का है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ऐसा कोई एक एनर्जी है जो कि कम बैक करना चाह रहा है, जो अपने प्यार को लेके आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। बट सी योर ओन एनर्जी, आप सबसे ऊपर उठ चुके हो। अभी आपके लिए ये फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली प्यार का जो मांगना, भिखारी की तरह बोलते थे ना, मुझे प्यार करो, मेरे को प्रायोरिटी दो, मेरे लिए तरसो, मेरे लिए वेट करो, ये सब जो आपके अंदर था वो सबसे आप ऊपर आ गया है। अभी इनका जो ऑफर है ना, ये आप ले नहीं पा रहे हो। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब ये आपको छोड़ के निकले थे, कोई कारण से ये छोड़ के निकले थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन वे गॉन फॉर थर्ड पार्टी। इन्होंने आपको छोड़ा था कोई थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पे 4 ऑफ एयर है, मतलब 4 ऑफ सोर्ड, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई जेमिनाई मिथुन, या तो फिर लिब्रा तुला, या तो फिर कोई एक्वेरियस कुंभ राशि, कोई तीनों के ऐसे कोई एक राशि के पर्सन के लिए ये जो वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये वाटर साइन इधर पे गया था आपको छोड़ के। और ये जो जाना था ना, इसी से आपका इशारा, मतलब होता है ना गोल गोल घूमना, चक्का कैसे होते हैं, घूमते हैं। तो इधर से शुरू हुआ, फिर इधर आके फिर अभी ये आपके दरवाजे पे, ये आपको दरवाजा छोड़ के निकल गया था किसी और दरवाजे पे, फिर वहाँ पे
जो भी हुआ उन दोनों में हुआ, और आपका क्या हुआ, आपका पूरा दुनिया बदल गया। योर विल टर्न्ड, और आप खुद के साथ लड़ते लड़ते, इस कार्मिक रिलेशनशिप को लड़ते लड़ते आप यू विन द बैटल, आप जीत गए। आप एक ऐसी परिस्थिति बना चुके अपने चारों तरफ अपनी एनर्जी के, ऊर्जा के बदौलत कि आप वो इंसान फिर आपके दरवाजे पे आके खड़े हो गए। लेट्स ड्रॉ सम मोर कार्ड्स, ओके, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। या अगेन द वर्ल्ड कार्ड, यस, आपका दुनिया बदल चुका है, आपका दुनिया बदल चुका है। सिंह राशि वाले, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं कल भी एक कोई रीडिंग देख रही थी, वहाँ पे बोल रहे थे कि कुछ लियोज आर इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बट मैं तो कहती हूँ एग्जैक्टली यू आर इन योर ओन लव, यू आर इन दिस सेल्फ लव मोड। आपको अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीबडीज एक्स्ट्रा केयर, एनीबडीज एक्स्ट्रा लव। अभी आपको पता है कि आपकी ख्याल अगर कोई कर रहा है ना तो वो परवरदिगार, अगर आपका ख्याल कोई कर रहा है ना तो वो शिव शंभू, अगर आपको कोई प्यार कर रहा है ना तो वो हज़रत रसूल, आपको अगर कोई गोदी में लेके बैठा है ना तो जीसस क्राइस्ट। द हायर कॉन्शियस लेवल के साथ आप काम कर रहे हो। अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आम इंसान आपको और क्या देगा, वही देगा ना जो मतलब दे सकते हैं। उनका सबका एक बाउंड्री होते हैं, ओके। सो कैसे बाउंड्रीज होते हैं, जैसे सोचो कि आपके पास 1 लाख का रोज़गार है। सो आपका फैमिली का स्टेटस कैसा होगा, 1 लाख वाला। आपका अगर 4 लाख का रोजगार है, आपका फैमिली का स्टेटस का भी 4 लाख का होगा। आप 1 लाख कमा के 4 लाख का स्टेटस नहीं मेंटेन कर सकते हैं, राइट, फॉर अ लॉन्ग टाइम। हो सकता है कि आप उधार किए, ये किए, वो किए, बट एक जगह पे जाके आप स्टक हो जाओगे। आपका फाइनेंस ऐसे डूबेगा और आपका मान सम्मान चारों तरफ से आप गिर जाओगे। तो मतलब जितना आए उतना व्यय, अगर ऐसा देखें तो आपने पूरा अपने तरीके से डील किया। अभी आपका ज़िंदगी बदल गया। ज़िंदगी बदलने से आपके अंदर का जो वो अवेकनिंग है, सेल्फ अवेकनिंग, अवेयरनेस, वो आ गया। एंड नाउ यू आर अलाइंड विद द हायर कॉन्शियसनेस। जैसे आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ अलाइंड हो गए, आपको पता चल गया है कि ये जो मिलन है ना, देखिए यहाँ पे इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पे भी एक लायन का ही फेस है, बट अलॉन्ग विद द एंजल्स विंग, हाँ, एंजल के विंग हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ है, देखिए, ये मैस्कुलिन एनर्जी और ये फेमिनाइन एनर्जी। ये मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी जो कि हमारे एक इंसान के शरीर में रहते हैं। हमारे अंदर एक मैस्कुलिन और एक फेमिनाइन एनर्जी होते हैं। जो ऊर्जा अगर मिलित हो जाए, वो ऊर्जा कैसे मिलन होता है, जब आप वही आप जो स्पिरिचुअलिज्म का प्रैक्टिस करते हैं, अंदर ही अंदर आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होता है जो कि दोनों एनर्जी को बैलेंस वे से आपको ऊपर की तरफ आते हैं। और जब ये एनर्जी का बैलेंस हो जाता है तो आपके अंदर ये हेरोफेंट एनर्जी का प्रभाव दिखने को मिलता है। तब क्या होता है ना, यू आर नॉट फॉर योरसेल्फ ओनली, यू आर नॉट फॉर योर सेल्फ, यू आर फॉर द मास, यू आर फॉर द यूनिवर्स। बिकॉज आपने अपने अंदर, वो बोलते हैं ना एक बात, अहम ब्रह्मास्मि, जी हाँ, शिवोहम, शिव, मेरे अंदर का वो शिव का जागरण करना, वही आपने किया है। एंड नाउ यू बिकेम समवन हु कैन प्रोटेक्ट दिस यूनिवर्स, हु कैन वर्क विथ एंड फॉर यूनिवर्स, जिसके ज़रिए भगवान काम कर सकते हैं। भगवान को भी काम करने के लिए कोई ज़रिया लगता है। जैसे सोचिए कि आपके बिल्डिंग के ऊपर, आप एक बड़े बिल्डिंग, छोटे बिल्डिंग जैसे भी रहते हो, बिल्डिंग के ऊपर टंकी में पानी है टंकी में, बट आपका अगर उस टैंकी से छोटा वाला पाइप से लेके, बड़ा पाइप, फिर मिडिल पाइप, फिर छोटा वाला पाइप से लेके आपके किचन तक आया है या तो टॉयलेट तक आया है, अगर वो वैसा करके पाइपलाइन के ज़रिए आपके उधर तक नहीं आता तो आप टैप खोल के पानी आपको नहीं मिलता, राइट। तो वो कनेक्शन अभी आपका बन गया है, और वो कनेक्शन बनते ही भगवान है वो टैंकी, वो पूरा भरा हुआ टैंकी है भगवान, और वो पाइप के ज़रिए भगवान आदमी तक पहुंचा रहा है, जो कि नल खोलते ही मिल रहा है। और वो पाइपलाइन कौन है? आप है लियो। सिंह राशि, आप खुद एक पाइपलाइन बन चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बैलेंसिंग। बैलेंस किसके अंदर हुआ? मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस होकर एक पाइपलाइन हुआ है। जैसे आप खुद को बोल ही सकते हो कि भाई देख, मैं कौन हूँ? मैं एक पीवीसी पाइप हूँ
मैं भी खुद को वही बोलती हूँ कि देखो मैं एक पीवीसी, बिकॉज द पर्सन हु आर साइकिक, मैं हर वक्त बोलती हूँ कि मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। मैं ऐसी कार्ड्स देख के सिर्फ कहानी नहीं बोल पाती, कार्ड्स का मीनिंग नहीं बोल पाती। इस कार्ड का मीनिंग क्या है पता है? लवर्स कार्ड है। इसको देखते ही लोग बोलते हैं ओ हो आपका तो बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा, आपका पार्टनर आपका सोलमेट है। मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि आपके अंदर ही शिव शंभु है और माँ पार्वती है, और दोनों का जब बैलेंसिंग होगा देन यू कैन रेज योर एनर्जी लेवल, और तभी आप एक पीवीसी पाइपलाइन बन सकते हैं जो जिसको कोई भी मतलब जिसको कोई भी पूछेगा ना कि माँ मेरे को हेल्प करो, दीदी मेरे को हेल्प करो, बाबा मेरे को हेल्प करो, संग संग वो खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि भगवान उसी के अंदर से आंसर देने लगते हैं। ठीक है, ये देखो ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी को फिर से टकराना पड़ेगा वही जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी से। इसको पता चलता है तो ये एनर्जी को रोक देता है, या तो फिर ये एनर्जी खुद ब खुद फिर से निकल जाएगा आपके लाइफ में। अगर आए भी है ना तो 2 पल के लिए आए हैं, 2 पल का मेहमान है, उसको आप उसको कोशिश करो कि इसका भी डेवलप हो जाए। अगर ये पाइसिस है या तो फिर स्कॉर्पियो है तो आपका हिम्मत, आपका औकात के बाहर है। यू कांट चेंज दिस पर्सन। ये आएगा मेहमान बन के 2 दिन रहेगा फिर वापस चला जाएगा, क्योंकि ये चेंज होने के लिए नहीं आया है, ये चेंज होने के लिए नहीं आएगा। अब ज़्यादा चेंज करने का कोशिश करो तो ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। तो दिस इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अगर ये आपका लीगल पार्टनर है जिसके साथ पर शादी हुआ है, इफ़ दे आर ट्राइंग टू कन्विंस यू फॉर द प्रीवियस एकदम पुराने ऐसे कार्मिक डेविल एनर्जी में आपको लाने के लिए, दे विल फेल। और वो लोग फेल होने के बाद ना वो अपने आप ही मतलब हट जाएंगे, वो अपना दुनिया में बस जाएंगे कि ठीक है चलो उसको छोड़ दो। फिर वो इतना मेहनत किया है, वो अभी एक ऐसी पोजीशन में बैठ के अपना फॉर्चून व्हील घुमा के अपना दुनिया को बदल डाला है, अभी सारा दुनिया के साथ वो काम कर रहा है, तो चलो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम अपने में निकल जाते हैं। तो ऐसा एक सिनेरियो होने के आभास मुझे मिल रहा है। अच्छा, मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि ये एनर्जी कौन है? ये भी यहाँ पे एक वाटर एनर्जी है, ये भी एक वाटर एनर्जी है। तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि कौन है ये एनर्जी? हु इज़ दिस पेज ऑफ कप्स? स्पिरिट बताए पेज ऑफ कप्स कौन है? ये पेज ऑफ कप्स कौन है? स्पिरिट प्लीज़ बताए, सॉरी स्पिरिट प्लीज़ बताए ये पेज ऑफ कप्स कौन है? जेमिनी लिब्रा की, ओह टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कौन है ये पेज ऑफ कप्स? ये पेज एनर्जी कौन है? ये पेज एनर्जी कौन है? ओके, समझ गया। देखिए ये पेज एनर्जी और ये 4 ऑफ एयर, ये जो भी ये पूरा रो है आपका पार्टनर का। इफ़ यू आर मैरिड लीगली, इफ़ यू आर लीगली मैरिड देन इट इज़ योर हस्बैंड और वाइफ, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो कि एक सोसाइटी में एक नाम है जिनका, एक पोजीशन है जिनका। बट इफ़ इट इज़ थर्ड पार्टी देन वो अभी दो मन कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रहूं कि रुकूं कि जाऊं, क्योंकि उनको आपके पास से और कुछ नहीं मिलने वाला। ये एक कुछ ओके थैंक यू। अच्छा, स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि ना, ये अगर आपका थर्ड पार्टी है या तो फिर आपका लीगल पार्टनर है, जो भी है, ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में देख रहा है। ये अभी आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में देख रहा है, और ये आपके पास इसीलिए ये ऑफ़र लेके आया है ताकि आप उनको फाइनेंशियली देखें, आप उनका फाइनेंस को थोड़ा बैलेंस कर दे और वो सुकून का आपके ऊपर छड़ी घुमाते रहे। बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और ये उनको समझा दिए हैं आप, क्योंकि इन्होंने बहुत पैसों की कहानी बोली, बहुत कुछ बोला, बहुत ऊपर नीचे करने का कोशिश किया, कहानी का ट्विस्ट भी लाए। बट आप अच्छा ऐसा हुआ, ओके ठीक है, देखो क्या कर सकते हो, ऐसा टाइप का आपका आंसर था। आपका आंसर सुन के ना उसको लगा कि भाई यहाँ पे रुकना का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर मैं सबको मैं अगर लुट भी जाऊँ, ये तो मेरे लिए एक पैसा भी नहीं निकल रहा है। तो यही है, और ये दो मन में है। और ये ऐसा भी चाहते हैं कि अगर कोई भी कारण से, अगर आप मैरिड नहीं है
इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या तो फिर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, या तो फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये तीनों एनर्जी का कम्बिनेशन है। या तो फिर आपके अंदर ये हो सकता है कि आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी में हो, एंड दिस इज़ वॉन्ड्स, दिस इज़ द लियो आप ही का एनर्जी है। और मेरे ख्याल से आपका जो मैरिज है और आपका जो पैसा है, ये दोनों का बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हो, बट द थर्ड पार्टी नीड्स मनी फ्रॉम यू, और उसी के लिए वो कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। एंड इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन मैं आपको बता सकती हूँ कि वो आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि चलिए आओ हम दोनों एक साथ जी लेंगे एक ज़िंदगी, दोबारा एक बार ट्राई करते हैं इस रिलेशनशिप को खड़ा करने के लिए। बट आई डोंट थिंक आप इतना बड़ा गलती आप करोगे, बिकॉज सच बताऊँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इफ़ यू आर मैरिड देन यू विल सेव योर मैरिज लाइफ। आप कुछ नहीं करोगे, उस जगह को अपने आप ही बंद हो जाएगा, एंड यू विल नॉट शो योर इंटरेस्ट इन दैट चैप्टर, बिकॉज आपका मैरिज लाइफ नहीं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो लियो आज ये जो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल का एनर्जी है, ये यही दर्शाते हैं कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आप हेल्थ वाइज काफ़ी डिस्टर्ब है। मे बी आपका पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपका हार्ट चक्र ओपन है, बट कहीं ना कहीं ये बंदा आपको चुभ रहा है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बंदा का इंटेंशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और इसीलिए आप भी कोशिश कर रहे हो कि कैसे इसको मतलब लाठी भी ना टूटे और सांप भी निकल जाए, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, या तो फिर ऐसा कुछ भगवान के पास प्रे कर रहे हो कि ऐसा हो और वो निकल जाए। यू डोंट नीड एनी मोर दिस पर्सन। और रही बात फाइनेंस की, सो यू आर नाउ यू आर द किंग ऑफ पेंटिकल। भगवान ने जब चक्का ऐसे घुमाते हैं ना, जो इंसान का भी देखो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जितना भागोगे तो वो पैसा भी ना आगे आगे भागता है, और जब आप उससे मुंह मोड़ लोगे और ऐसी स्थिति में आ जाओगे तो पैसा भी आपके हाथ का मैल लगने लगेगा। आपको लगेगा भाई पैसा तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ फाइनेंस इज कमिंग एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। सो इसको कभी हट ऐसा नहीं करना, इसको कभी उफ बाबा क्या मुसीबत है ऐसा नहीं करना। आप क्या करोगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये फाइनेंस एक ऐसी एनर्जी है जिसके बिना इंसान का ज़िंदगी नहीं गुजरना होता। ठीक है ना, तो चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। लियो ब्लेसिंग फॉर यू। स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग दे दीजिए सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़। ओह, ट्रस्टिंग हेवन, ब्यूटीफुल, यस दैट यू हैव ऑलरेडी। आपका ट्रस्ट तो है हेवन के ऊपर, इसीलिए ना आप इस जगह पे पहुंच पाए हैं। ओके, आर्कएंजल मिखाइल, trusting heaven, you are safe. Angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. Beautiful. आपको कुछ सोचने का नहीं है, आप कोई टेंशन मत करो। आपके आसपास सारे एंजल्स बहुत क्लोज होके खड़े हैं आपके, और मिरेकल्स कैन ऑकर एनी टाइम। तो इसीलिए ना आप शांति बनाए रखो और बिंदास होके अपना ज़िंदगी का जो पर्पस है, ये जो बड़ा वाला पर्पस लेके आप आगे बढ़ रहे हो ना, इसको लेके चलते रहो। बाकी अपने आप होता जाएगा। इफ़ यू विल जस्ट यू हैव टू ऑर्डर टू द यूनिवर्स। आपको भगवान के सामने बोलना, भगवान मुझे ना बहुत गोभी का सब्जी खाने का मन कर रहा है, तो वो गोभी का सब्जी अपने आप आ जाएगा चलते हुए आपके घर। सो बिलीव इन मी, बिकॉज मैंने ऐसा बहुत बार किया है। मैं ऐसी विशेष करती हूँ, यू डोंट बिलीव। मैं जब भी ऐसे, मेरी बहुत पागलपंती है ये सब लेकर, ऐसा नहीं कि मैं भगवान को एग्जामिन कर रही हूँ, बट मुझे पता है, और मैं ना पहले सारी जगह पे पूछ लेती हूँ। जैसे मेरे पार्टनर को पूछ लेते हैं कि मुझे ना ये खाने का मन कर, मुझे ना कहीं जाने का मन कर रहा है, ऐसा वो। फिर सिचुएशन नहीं बना तो मैं ना बाबा से बोलती हूँ कि बाबा प्लीज़ देखो ना, कुछ करो ना, मुझे ना ऐसा खाने का मन कर रहा है, या तो फिर कुछ कहीं जाने का, या तो फिर ऐसे इंसान से मिलने का जो मेरे को इस सब्जेक्ट में हेल्प कर सके। यू डोंट नो बाबा कैसे करके कनेक्शन बना देते हैं, और वो अपने आप मेरे मोबाइल में आ जाते हैं, या तो फिर कैसे भी करके मेरे पास वो पहुँच ही जाते हैं, और वो प्रॉब्लम मेरे को 2 दिन के अंदर सॉल्व हो जाता है। सो ये है कनेक्शन, आप वो कनेक्शन बना लो। इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। मेरा टाइटल भी आपने देखा, बैलेंसिंग, एंड यू हैव डन द एग्जैक्ट थिंग विथ यू। आपने बैलेंसिंग कर लिया है और आप उसको इंजॉय कर रहे हो अभी।
ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच लियो, इट वॉज एन वंडरफुल रीडिंग। अगर इसको छोड़ के भी आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। एंड गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय द मिरेकल्स अराउंड यू। ओम नमः शिवाय।